जय हिंद। देखिए, भारत पे एक नया खतरा मंडरा रहा है। कोरोना तो देश में है ही है। अब जो किसान हैं उनको बर्बाद करने के लिए भारत में टिड्डियों का दल प्रवेश कर गया है पाकिस्तान से। टिड्डी को इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं। ये पाकिस्तान में आया, हालांकि इसकी ओरिजिन पाकिस्तान से नहीं हुई थी, उसको भी समझते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए ये टिड्डियों से परेशानी क्या है। पहला तो ये टिड्डी जिस खेत में जाते हैं वो पूरा गाँव का गाँव खा के ख़त्म कर देते हैं। टिड्डियों का कोई इलाज ही नहीं है, आप उसे मार के ख़त्म नहीं कर सकते हैं टिड्डी को। टिड्डी जो होते हैं वो ग्रॉस हॉपर के समान दिखते हैं सर। आप ध्यान से देखिएगा टिड्डियों को। अगर हम इमेज में आपको दिखाएं टिड्डी को तो देखिए ये जो है ना ये टिड्डी है, ठीक है। इसको हम लोग लोकस्ट कहते हैं। जबकि ये जो है ना ये ग्रॉस हॉपर है। इसको हम लोग देहात में देखते होंगे, खेत वगैरह में मिलता है। ये इसका साइज से ये डबल में होता है। इसका जो साइज होता है ना, हमारी जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसके साइज के होते हैं ये टिड्डी। और ये जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं, इतना छोटा सा तो ये होता है ये। अब इन दोनों में अंतर क्या देखिए, ये अकेले रहता है, ये ग्रुप में रहता है। ये ज़्यादा देर नहीं, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, ना ही ज़्यादा दूर उड़ सकता है। ये केवल छलांग लगाता है। ये ससुरा एक दिन में 150 किलोमीटर चला जाता है। इसकी स्पीड इतनी भयानक होती है। सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ये लोग ग्रुप में रहते हैं, पूरी तरह ग्रुप में रहते हैं। हिंदुस्तान में जो टिड्डी आई है उसका ग्रुप जानते हैं कितना है? 80 करोड़ के ग्रुप में आए हैं। सोचिए 80 करोड़ आ गए हैं और अभी लगभग 35 करोड़ टिड्डी पाकिस्तान में है। वो दूसरा ग्रुप है वो पीछे छूट गया, अभी वो भी एंट्री मारने वाला है। अब ये इतने ग्रुप में रहते हैं तो इन ससुरों में देखिए ये ग्रुप इतना भयानक रह रहे हैं तो इनमें तो प्रजनन बहुत तेज होगा, रिप्रोडक्शन। ये एक महीने में अपनी तादाद को 5 गुना कर लेते हैं। अब इस तरह से रहेंगे सब तो तादाद बढ़वे करेगा, आप क्या करेंगे। तो ये टिड्डी है सब। अब ये इंडिया में एंट्री मारे हैं सब। अब हम लोग समझते हैं इंडिया के कहाँ पर इनको ज़्यादा खतरा है, कहाँ इनसे ज़्यादा खतरा है। तो पहला तो भैया इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे क्यों सोल्यूशन नहीं है। इनकी जो नंबर्स है वो 80 करोड़ में आई गई है और इनका जो स्पीड होता है वो 150 किलोमीटर पर डे होता है। एक दिन में ये 150 किलोमीटर सफ़र तय कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन रेट इनका 5 गुना हो गया है। यहाँ पे ये एंट्री किधर से किए हैं? पाकिस्तान के एरिया से एंट्री कर दी है और अभी ये इंडिया के इस पोर्शन में है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी का पश्चिमी एरिया और दिल्ली, हरियाणा में अभी ये इस रीजन में है। ये टिड्डी दल इससे राजस्थान की पूरी फसलों को ये खराब कर चुके हैं। ये जिस एरिया में जाते हैं, अगर आप सोचिए 80 करोड़ जाएंगे, पूरा पत्ती, अनाज, गेहूं वगैरह सब खा जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, अकाल ले आ देते हैं वहाँ पर। एक तो कोरोना अपने ही संकट था। इनको चिड़िया वगैरह भी नहीं खा सकती है क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि आदमी गायब हो जाता है उसमें। पेड़ पे एकदम बुरी तरह से छाप लेते हैं। ये कहाँ से आए हैं? तो ये इनका एक्चुअली स्टार्टिंग जो हुआ था वो अफ्रीका से हुआ था। इथियोपिया वगैरह के पास से ये लोग ओरिजिनेट हुए। यहाँ से इनका दल जो गया यमन में गया, यमन से ये उड़ के ईरान चले आए। देख रहे हैं इंटरनेशनल है सबसे सुरे से भी सब। ईरान के बाद ये पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। पाकिस्तान में तो भूखमरी की नौबत आ जाएगी, इतनी ज़्यादा ये लोग तबाही मचा दी है। उसके बाद ये इंडिया में एंट्री कर गए। ये देखिए इंडिया, एक्चुअली यहाँ ग्रीन कलर का इंडिया भी है, ग्रीन कलर का बोर्ड भी है, इसलिए नहीं दिख रहा है। हम इसलिए बोर्ड का कलर चेंज कर देते हैं, आपको इंडिया आराम से अब दिख जाएगा। देखिए ध्यान से, अभी ये इंडिया में एंट्री मार गए हैं। इंडिया में इनसे कुछ ज़्यादा ही खतरा हो गया है। इंडिया में ऐसा खतरा क्यों हो गया है? अब देखिए ये इस तरह से ये इंडिया में आए हैं। इनसे इंडिया में खतरा इस बात का है कि इनका जो प्रजनन का यानी रिप्रोडक्शन का जो मेन सीजन होता है वो बरसात होता है और ये एंट्री मारे हैं इंडिया में बरसात के समय में। अभी 10 से 15 दिन में बरसात फुल फ्लेज में इंडिया में आ जाएगी और 10 से 15 दिन में टिड्डी दल वो जो पाकिस्तान में छूटा है वो भी इंडिया में घुस जाएगा। और ये बरसात में अपना ट्रेवल कम कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गति घूमते फिरते नहीं है। और अगर इंडिया में रिप्रोडक्शन इनका हो गया ना तो फिर तो तबाह कर देंगे सब इंडिया को। ये भारत पर एक खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा कि भैया हमारे पास अनाज कम पड़ गया। और कोरोना के संकट में दूसरे देश से हम मदद की कोई उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि सब के सब परेशान हैं। तो भारत सरकार अभी मेनली इनको ठहराव न हो इसलिए इस पर विचार कर रही है। इन्हें मारने का भी कोई रास्ता नहीं है, इन पर कीटनाशक ही छिड़का जा रहा है जो बहुत बड़े पैमाने पर कार्य जारी है। इनकी संख्या इतनी भयानक होती है कि आप अगर देखेंगे तो गांव का गांव ढक जाता है। यहाँ पे आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये चीज़, इसमें आपको इमेज में कहीं पेड़ नहीं दिखेगा, जबकि ये पूरे पेड़ पर टिड्डियों का हमला है। पूरे तरह से इस पेड़ को टिड्डियों ने छाप लिया है। यहाँ देखिए आपको इस इमेज में एक आदमी दिखेगा। टिड्डियों की इतनी ज़्यादा तादाद होती है कि बेचारा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है। थाली वगैरह बजाइएगा तो भागेंगे सब। आप अगर देखेंगे टिड्डियों का हमला तो आप इन पेड़ों को देखिए,
अगर आप बिहार के होंगे तो आपको लगता होगा जैसे मुजफ्फरपुर का लीची का पेड़ है, इसमें एक भी लीची नहीं है। ये एक हरा भरा पेड़ था जिसको टिड्डी बैठ गए हैं सब, वो टिड्डी दिख रहे हैं सब। इतना ज़्यादा बैठ जाते हैं कि किसी भी पेड़ को खा के ख़त्म कर देते हैं। आपके पूरा गांव, जिला का जिला गेहूं चावल जो भी लगाए रहेंगे खा जाएंगे। और ये बरसात में एंट्री मार रहे हैं सब। बरसात में हमारे यहाँ बोया जाएगा धान, धान को खा के ख़त्म कर देंगे सब। खाद्य संकट मंडराने लगेगा भारत के ऊपर। फिलहाल इसके कोई इलाज नहीं है, ये इतिहास से ही होते आया है। हर देश में टिड्डियों का हमला होता है। हालांकि ये ज़्यादा देर कहीं रुकते नहीं है, वहाँ से चले ही जाते हैं। लेकिन जो भारत में एंट्री के मौसम है उसको लेकर चिंताजनक है। आप अगर इन टिड्डियों के अटैक को वीडियो देखेंगे तो चलिए हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। आप वीडियो में देखिए टिड्डियों का हमला किस कदर है कि इसमें कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे मधुमक्खियां हमला करती हैं उस तरह से टिड्डी किसी भी एरिया पे झपट जाते हैं और गाँव जिला का जिला भर जाता है। इनकी संख्या करोड़ में होती है। बहुत ज़्यादा संख्या होने की वजह से इसको कोई दूसरे पक्षी वगैरह भी नहीं खा पाते हैं। इस तरह से हमला होता है टिड्डियों का। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।